वीर एंड अंशिका। एक समय की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से सुंदर गांव रूपनगर में वीर नाम का एक बहादुर, ईमानदार और मेहनती युवक रहता था। वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और खेती बाड़ी में निपुण था। वीर अपने खेतों से इतना प्यार करता था जितना कोई अपने सपनों से करता है। उसी गांव में रहती थी अंशिका, एक सुशिक्षित, संस्कारी और सुंदर लड़की। वह शहर से पढ़ाई करके गांव लौटी थी और गांव के बच्चों को पढ़ाती थी। उसका सपना था कि उसके गांव के बच्चे भी बड़े अफसर बने। वीर और अंशिका की पहली मुलाकात गांव के तालाब के पास हुई थी। वीर अपने बैल को नहलाने आया था और अंशिका बच्चों को तालाब के किनारे पढ़ा रही थी। वीर को उसकी सादगी, उसकी बातें और बच्चों के लिए उसका समर्पण बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। खेत, तालाब, मेले और मंदिर, हर जगह जैसे उनकी तकदीरें टकराने लगीं। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन वो चुप थे। उन्हें डर था कि गांव वाले और परिवार वाले इस रिश्ते को क्या कहेंगे। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। नदी का पानी खेतों में घुस आया। वीर अपनी जान की परवाह किए बिना गांव के जानवरों और लोगों की मदद करने में लग गया। इसी दौरान अंशिका भी गांव की औरतों और बच्चों को स्कूल में शरण दिलाने में लगी रही। उस दिन गांव वालों ने देखा वीर की बहादुरी और अंशिका की ममता। उस घटना के बाद सभी का नजरिया बदल गया। गांव के बुजुर्गों ने खुद पहल करके दोनों के रिश्ते की बात चलाई। आखिरकार एक शुभ दिन पर वीर और अंशिका की सगाई हुई और पूरे गांव ने मिलकर उनकी शादी रचाई। शादी सादगी भरी पर प्यार से भरी थी। आज भी जब कोई रूपनगर जाता है तो लोग कहते हैं, ये वो गांव है जहां वीर की मेहनत और अंशिका के सपनों ने मिलकर एक नई कहानी लिखी थी। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का दूसरा भाग भी लिख सकता हूं, जैसे शादी के बाद की जिंदगी, संघर्ष और उनका गांव के विकास में योगदान।